माई सेल्फ प्रवीण शर्मा. मैं कोल्हापुर महाराष्ट्र से हूँ. एंड आई एम रनिंग माई बिजनेस of home automation. We are a leading manufacturer in pan India for automation products, and we are working pan India. और आज का डेलीगेशन जो है, तो it was the art of delegation was the most important structure for us. कि हम इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, लेकिन वो बात जो आज सीखी गई है वो हम हमारे स्टाफ तक पूरी तरह पहुंचा नहीं पाते और उसका इम्पोर्टेंस बता नहीं पाते. तो ये जो मतलब केस स्टडी जो ये वर्ड है, वो आज सर बताने के बाद जो आपने बताया लर्निंग हाइट पेन के आईपीएस के हेड पेन हो, तो तब जाके पता चल रहा है कि हाँ, हम जो टास्क बताते हैं वो उसका इम्पोर्टेंस हमारे तक पता है, लेकिन उनके तक पता रहने के लिए वी हैव टू मेक अ कोन लाइक अस ओनली. तो दैट वाज द ट्रिमेंडस एक्सपीरियंस फॉर अस कि डेफिनेटली इट विल वर्क इन आवर डेली रूटीन. तो प्रवीण जी, मेरा एक सवाल है आपसे कि क्या लगता है जो आपका पैन इंडिया वर्किंग है, ये इस पर्टिकुलर कोर्स से थोड़ा सा आसान हो जाएगा? डेफिनेटली. थैंक यू वेरी मच प्रवीण जी फॉर शेयरिंग दैट विद अस. थैंक्स अ लॉट. गुड मॉर्निंग एवरीवन. मेरा नाम संदीप हुक्केरी है और मेरी कंपनी का नाम है एयरकॉन इंजीनियर्स. मैं कोल्हापुर महाराष्ट्र से हूँ और मेरा लास्ट 14 साल से एयर कंडीशनिंग सेल्स एंड सर्विस में बिजनेस है. और बेलगाम में भी मेरा एक ब्रांच है. इस उम्र में 14 साल के भी बाद अभी जब मॉर्निंग वॉक के लिए मैं नहीं जा रहा 4 दिन, तो मेरे लोग जो है जो साथ में मॉर्निंग वॉक में रहते हैं, आज क्या सीख रहा है, आज इतने दिन के बाद क्या सीख रहा है, इतने 14 साल के बाद में. तो आज पता चला कि क्या इम्पोर्टेंट है सीखना. आप कितने भी दिन तक रखो तो वो काम आता है, ऐसा मुझे लगा डेलीगेशन के ये कोर्स करने के बाद में. 4th डे वाज अमेजिंग. छोटी चीजें जो है आप कभी हाईलाइट ही नहीं करते, जो मालूम ही नहीं रहता कि आप रोज उठ के, आज जो अखिल जी ने बताया उसमें से 100% मिस्टेक्स हम रोज करते हैं और रोज रिपीट करते हैं. सो आज तो मैंने पूरा नोट डाउन कर लिया. कल तक मेरा एक एक पेज भरता था, आज 2 पेजेस मैंने राइट डाउन करके लिया है. इसको रोज सुबह उठ के बिफोर वॉक में पढ़ूंगा और उसके बाद में ही वॉक करके फिर काम के लिए जाऊंगा. इतना इजी तरीके से केस स्टडी से अखिल जी ने ये समझा के दिया है जो फ्रिक्वेंटली रोज हम जो गलतियां करते हैं वो अगर हम रिपीट करना बंद कर देंगे तो डेफिनेटली डेलीगेशन बहुत अच्छी तरह से आएगा एंड वी कैन सेव सो मच टाइम इन प्रोडक्टिव वर्क. क्योंकि आज की डेट में मुझे लगता था कि प्रोडक्टिव वर्क में मैं अपना टाइम नहीं स्पेंड करता था, जो मुझे लगता है कि कल से वो स्टार्ट हो जाएगा एंड डेफिनेटली इट विल इम्प्रूव माय प्रोडक्टिविटी टू अदर वर्क इंस्टेड ऑफ इन्वॉल्विंग इन दीज ऑल द वर्क जो रेगुलरली मेरा काम नहीं है या फिर मेरे काम जितना वो इम्पोर्टेंट नहीं है. थैंक यू अखिल जी फॉर दिस वंडरफुल सेशन एंड इतना इजीली इसको समझाने के लिए वेरी थैंकफुल. मेरा एक सवाल संदीप जी आपसे ये है कि क्या आपको लगता है कि इसके बाद जो भी आपके गोल्स हैं, जो भी आपके बिजनेस गोल्स हैं, उन्हें पूरा करना और स्टाफ की ग्रोथ, लाइक नए स्टाफ को ऐड करना, उनके साथ ग्रोथ करना इजी है, आसान है? बहुत ही आसान है, क्योंकि जो किया नहीं है आज तक या फिर गलतियां की है उसको सुधारने का करेक्ट टाइम मिला है ऐसा लगता है. और एक ऐसे टाइम में मिला है कि जहाँ पे हम अभी पीक में हैं और जरूरत है इस चीजों के इम्प्लीमेंट करने के लिए. तो डेफिनेटली अगर इसमें से हम 80% भी इम्प्लीमेंट करते हैं हमारा ऑर्गेनाइजेशन में, तो डेफिनेटली 80% टारगेट ऐसे ही जो हमने ग्रोथ स्ट्रक्चर के लिए हमने रखा है, 80% टारगेट हमारा ये इम्प्लीमेंटेशन से हो जाएगा. बिकॉज ऑलरेडी हम एक प्लेटफॉर्म पे है, उसको बस हमको ग्रो करवाना है और उस ग्रोथ का जो स्ट्रक्चर है ये अगर हमने बिठा दिया तो 80% हमको ऐसे ही ग्रो होना है. आई एम अवेयर 20% के लिए मुझे हार्ड वर्क करना है. दैट्स ऑल. एक आखिरी सवाल संदीप जी आपके लिए. जो हमने इसके चार्जेस रखे हैं 999 प्लस GST, क्या आपको लगता है कि इसका जो कंटेंट है वो उन चार्जेस के हिसाब से कम है, ज्यादा है या सही है? कंपेरेटिवली ज्यादा ही लगा. कंटेंट एजुकेशन जो मिल रहा है वो ज्यादा लगा, प्राइस कम लगा.
थैंक यू। कंटेंट जो है सफिशिएंट है। और मैं तो ये सोचता हूँ कि इसको आपने इतने अच्छी तरह से एलाबरेट किया है, इसलिए इसको और अच्छा लगता है एक्चुअली। थैंक यू वेरी मच संदीप जी फॉर शेयरिंग दैट विद अस। मैं डॉक्टर अवधेश पटेल, मेरा कॉलेज है बेमेतरा रायपुर से 75 किलोमीटर दूर में, और एक स्कूल भी रायपुर में 8 तक का। सर कॉलेज में मैं मतलब 90% टाइम देता हूँ, स्कूल में महीने में 1 दिन जाता हूँ। वहाँ मैडम प्रिंसिपल मैम बैठती है, वो देखती है, बच्चे वहाँ कम है। तो अभी सर 4 दिन में जो मेरा मेजर जो ध्यान गया, एक तो जब शुरू शुरू में खोले थे तो पूरे स्टाफ एक एक का सिलेक्शन में काफी समय हम देते थे। तो अच्छा अभी क्या हो गया है, कुछ स्टाफ सडनली बीच में छोड़ देते हैं, तो नए स्टाफ हायर करते हैं तो जल्दी में कर लेते हैं, मतलब उनसे प्रॉपर बात करके उनको प्रॉपर काम समझा के देना, ये पिछले 1-2 साल में थोड़ा कम हुआ था। तो शुरू में तो आते हैं, सब चीज कर लेंगे, मौखिक मौखिक बात होती है, लेकिन 4-6 महीने बाद देखते हैं कि उनका जितनी बात हुई थी वो नहीं कर पाते। तो उसमें ठीक से ध्यान गया कि एक तो ठीक से उनसे बात करना है और प्रॉपर काम को समझा के देना है। दूसरा जो एग्जिस्टिंग स्टाफ है उसे हम मोटिवेट करने का प्रयास करते थे, तो एक शब्द समझ में आया कि मोटिवेशन और इंस्पिरेशन, इंस्पायर, ये दोनों एकदम डिफरेंट चीज है ना। मोटिवेशन मतलब बाहर से हम कोई एक वातावरण या इन्वायरमेंट क्रिएट करके देने का प्रयास कर रहे हैं, इंस्पिरेशन उनके अंदर से आएगा और उसके लिए किस तरीके से इन्वॉल्व होना है। तो सर कल मतलब मैंने 2 दिन का काम नहीं किया था, परसों आप बोले थे तो मैंने कल उस काम को किया। एक तो स्टाफ के अलग से मैंने 1 आवर की पूरी मीटिंग रखी और उसमें से एक स्टाफ का बिल्कुल अच्छे से तारीफ किया। मैडम है एचओडी है बीएड की, फिर उनके हस्बैंड को कॉल किया क्योंकि उनसे 10 साल से कॉलेज जुड़े हैं, कि मैंने बताया अभी जो एक टास्क था नैक वाला बहुत अच्छे से मैडम ने किया, भाई बहुत अच्छा लगा। मतलब उनसे और ऐसी बातचीत होती रहती, लेकिन वो बोले कि सर मतलब उनको भी आश्चर्य हुआ होगा कि मैं 8-10 साल में पहली बार तारीफ करने के लिए कॉल किया हूँ, हालांकि उनके घर। तो ये अच्छा रहा सर। दूसरा एक चीज सर मेरे ध्यान में गया, जैसे भी आपने होम वाले में एग्जाम्पल दिए, तो वो हम लोग गलती करते थे कल आ जाना करके। जैसे कल हमारे यहाँ कुछ दिल्ली डाइट से कॉलेज विजिट करने आए थे 50 स्टूडेंट जो छत्तीसगढ़ विजिट में है, तो 1 घंटे के लिए। तो मैंने सारे स्टाफ को 1 घंटा पहले बुलाया था, तो ये नहीं पूछ पाया था, तो उसमें मैंने देखा कि 60% बिल्कुल टाइम से आ गए थे और कुछ आधे घंटे लेट आए क्योंकि उनके हैबिट में नहीं थी। लेकिन अगर मुझे लगता है अगर पूछा रहता प्रॉपर तो शायद टाइम से आ जाते करके। और सफाई वाले तो वो आ ही नहीं पाए थे, है ना, जब वो ऐसा। तो सर काफी चीजों में मेरा ध्यान गया है। और एक चीज अच्छा लगा मुझे कि उनको अगर हम ठीक से इन्वॉल्व कर पाए अपने वर्क में सारे स्टाफ को, लेकिन फिर भी सर ऐसा लग रहा है कि ये हैबिट में कैसे आएगा, एक वो क्वेश्चन है। चीजों में तो कुछ कुछ चीजों में ध्यान गए, लेकिन ऐसा लग जा रहा है कि ये धीरे से छूट मत जाए, क्योंकि गलत तरीके से काम करने का अभ्यास लंबे समय का है, हार्ड वर्क करने का। अब वो डेलिकेट इस तरीके से करना है, वो अभी भी कुछ चीजें मिसिंग ऐसा लग रहा है, क्वेश्चन है मतलब बना हुआ है। जी आपके जो भी क्वेश्चन है उनका हम Q&A जब शुरू करेंगे तो उसका मैं आपको जरूर जवाब दूंगा। पर मेरा एक सवाल आपसे ये है, हाँ अवधेश जी, सुबह 6 से 7 क्या लगता है आपको कि क्या ये टाइमिंग पे ये सेशन रखा है, क्या ये सही है या ये टाइमिंग ये नहीं होने चाहिए? सर मुझे तो टाइमिंग ठीक लगा सर। मैं लगभग इसी 6 बजे के आसपास उठता था, लेकिन कुछ दूसरा काम, थोड़ा एक्सरसाइज और ऐसा चलता था, वो अब कोशिश कर रहा हूँ कि 5:30 तक उठूं, हालांकि पौने 6 ही उठ पा रहा हूँ, लेकिन फिर भी इस टाइम का पूरी यूटिलाइज हो रहा है। और जस्ट छूटने के बाद फिर 15-20 मिनट नोट्स को थोड़ा देखना हो जाता है। तो सर टाइमिंग बहुत बढ़िया सर। थैंक यू अवधेश जी फॉर शेअरिंग दैट, थँक्स अ लॉट। सर मी सोलापूर जिल्ह्यातून मोहोळ गावातून बोलतोय. माझं कपड्याचं दुकान आहे. थोडं सर मला हिंदी येत नाही, मराठी जास्त येते. काही अडचण नाही आहे, आमचे जे व्ह्यूअर्स आहेत ते समजण्याचा प्रयत्न करतील. ह्याच्यातून एक शिकले की आपण जे वर्करला जे काम सांगतो ते पूर्ण त्याचं व्हाय सांगत नाही आपण त्यांना, फक्त हे काम कर, त्याच्या मागचं रिझन सांगत नाही. ते हे लक्षात आलं की या वर्कशॉप मधून त्याचं कारण सांगणं त्यांना खूप गरजेचं आहे. ते आता मी प्रयत्न करतोय सांगून करायचं ते, आणि व्हायला लागलंय ते, दिसून यायला लागलंय ते कामात त्यांच्या. ओके, आणि हे केल्यामुळे काय वाटतं, जे आपला कापडाचं दुकानाचा बिझनेस आहे ते वाढवण्यासाठी आपल्याला मदत होईल? हो सर, 100% मदत होईल सर. ओके, अमेजिंग. So thank you very much Vivek for sharing your business and everything. Thanks a lot. गुड मॉर्निंग, मैं शरद अग्रवाल फ्रॉम कोल्हापुर। दुकान मेरा निपानी में है, बर्तन का छोटा दुकान।
I'm having 3 to 4 staff running, and they are okay with me. But 2-3 things what ये जो मैं नहीं करता था, बेसिक्स है, बट यहाँ पे अभी ध्यान में आया कि भाई जा फोन कर, सिर्फ फोन कर क्या मतलब है, तू खुद करना, यू आर कैपेबल ऑफ इट। उसके बाद उनको थोड़ा अपने फैमिली मेंबर में इंट्रोड्यूस करना। मेरे घर के ग्रुप का नाम हम है, क्या बात। यानी जो मेरा घर का प्रॉपर व्हाट्सएप ग्रुप है ठीक। उसका नाम हम है, एंड आई थिंक दैट इज इम्पोर्टेंट। एवरीथिंग बहुत बढ़िया। means even in the shop, wherever we go, it's not you and me, Yes. it's we. It's जब ये आएगा तो I think everything is sorted out. wow, thank you very much. Thanks a lot for that lovely feedback। और बहुत अच्छा लगा कि हम हमारे फैमिली ग्रुप का नाम किसी और नाम से रखते हैं, घर के नाम से रखते हैं, क्यों ना हम रखा जाए। वाओ, अमेजिंग सरज जी, थैंक यू वेरी मच फॉर शेयरिंग दैट विद अस। थैंक्स अ लॉट।